अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इदरीस। दोस्तों, पिछले 20 सालों से गूगल इंटरनेट सर्चिंग का बेताज बादशाह बना हुआ है। कई मल्टी बिलियनियर कंपनीज ने गूगल सर्चिंग को टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली उनको अपने ही मुंह की खानी पड़ी। सबको यही लगने लगा कि गूगल ने इस फील्ड में अपने पैर ठीक से जमा लिए हैं और अब इसको रास्ते से हटाना नामुमकिन है। लेकिन शायद इस बार गूगल को टक्कर देने के लिए एक शाहकार मैदान में आ गया है, और ये और कोई नहीं बल्कि चैट जीपीटी है। जी हाँ दोस्तों, एआई चैटबॉट। इस चैटबॉट की वजह से सिर्फ गूगल के कानों में ही खतरे की घंटी नहीं बज रही, बल्कि कई इंडस्ट्रीज और भी हैं जिनको आने वाले वक्त में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से ख़त्म करके रख देगी। पर ये चैट जीपीटी है क्या? इसका आम लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है? और गूगल जैसी बड़ी कंपनी इससे डरने पर आखिर क्यों मजबूर है? इदरीस टीवी की वीडियोस में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। नाजरीन, शायद स्टीफन हॉकिंग की प्रिडिक्शन सच साबित होती दिखाई दे रही है। उन्होंने अपनी मौत से कबल ये कहा था कि आने वाले वक्त में एआई इतनी एडवांस हो जाएगी कि उनके सामने ह्यूमन इंटेलिजेंस बच्चों का खेल लगने लगेगा। इन शॉर्ट, उनका ये कहना था कि रोबोट्स इंसान पर हावी हो जाएंगे, और शायद अब इस जंग का आगाज हो चुका है। 1997 में इस छोटे कमरे से गूगल सर्च इंजन को पहली बार लॉन्च किया गया था, और पिछले 20 सालों से 90% हर चीज़ गूगल पर सर्च की जाती है। आज गूगल एम्पायर की कुल मालियत $1.15 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है, और दूसरी तरफ चैट जीपीटी है। असल में एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बिल्कुल किसी इंसान की तरह आपसे बात करता है। इससे जो भी सवाल किया जाए ये फौरन उसका जवाब देने की काबिलियत रखता है। लेकिन ये काम तो गूगल भी करता है, तो फिर इस पर इतनी परेशानी वाली बात क्या है? सिर्फ तेज़ी से रिप्लाई करना गूगल के लिए मसला नहीं है, बल्कि परेशानी वाली बात यह है कि गूगल पर इंफॉर्मेशन के लिए हमें कई वेबसाइट विजिट करना पड़ता है, और जब तक हमें इंफॉर्मेशन मिलती है हम कई वेबसाइट्स को विजिट कर लेते हैं। लेकिन चैट जीपीटी एक दफ़ा सर्च करने पर आपको सारा डिटेल में बता देता है। फिर चाहे कोई भी सवाल हो, अगर ये कहा जाए कि चैट जीपीटी एक हाईली क्वालिफाइड टीचर है, तो ये कहना गलत ना होगा। आइए अब आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। लेट्स सपोज दो एक जैसी गाड़ी, और दोनों को सेम रूल पर 100 किलोमीटर का फासला तय करना है। कारें चलती है 140 किलोमीटर पर हार की स्पीड से, और फ्यूल की एवरेज मिलती है हमें 12 किलोमीटर। और दूसरी तरफ कार भी, जो कि 90 किलोमीटर की स्पीड से और फ्यूल एवरेज देती है 15 किलोमीटर। इसका मतलब है कि कार ए ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगी या कार बी? आइए यही सवाल गूगल और चैट जीपीटी से करते हैं और देखते हैं कि कौन सही और आसान जवाब देता है। गूगल पर सर्च करने पर हमें इस तरह का आंसर मिलता है जो कि हमारे क्वेश्चंस का सही जवाब नहीं है। और अब चलते हैं चैट जीपीटी की तरफ। एआई चैटबॉट ने हमारी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए एक प्रॉपर सोल्यूशन दिया। चैट जीपीटी ने यूएस मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम, बार एग्जाम और एमबीए पेपर्स भी पास कर चुका है। ये सारी कैपेबिलिटी देखकर चैट जीपीटी ने रातों रात दुनिया भर की अटेंशन अपनी तरफ कर ली। सिर्फ 2 महीने के टाइम में 10 करोड़ यूज़र्स ने ये सर्विस इस्तेमाल करना शुरू कर दी। यानी अगर कंपैरिजन किया जाए तो यूज़र्स जितने चैट जीपीटी ने सिर्फ 2 महीनों में बनाए थे, उतने ही यूज़र्स टिकटॉक को बनाने में 9 महीने, इंस्टा को 30 महीने, उबर और गूगल ट्रांसलेट को 70 महीने से भी ज़्यादा लग गए। अब जहां चैट जीपीटी के फ़ायदे हैं, वहीं इसके नुकसानात भी हैं। नुकसान इस तरह के जो काम पहले इंसान करते थे अब वो रोबोट्स करेंगे, जिसकी वजह से करोड़ों लोग बेरोज़गार हो जाएंगे और अपनी जॉब से हाथ धो बैठेंगे। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या चैट जीपीटी गूगल को बीट कर पाएगा? क्या एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस को शिकस्त दे देगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक बहुत सारा ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह निगहबान।